जिनको भी घुटना में दर्द शुरू हो रहा है या हो चुका है, जिनको भी डॉक्टरों ने बोल रखा है कि आपका घुटना का ऑपरेशन करना होगा तभी आपका घुटना बच पाएगा, अर्थात घुटने में जो प्रमुख बीमारियां होती हैं, घुटने में कटकट की आवाज़, घुटने के कार्टिलेज खराब होना या घुटने के अंदर ग्रीस सूखना या घुटने के अंदर जो गैपिंग की समस्या आती है, हड्डियां सटने लगती है, वो सारी समस्याओं को दूर कैसे करेंगे? तो आपको पीठ के बल लेट जाना है योगा मैट पर और हाथ में एक दुपट्टा या एक रस्सी लेकर के जिस पैर में दर्द है उस पैर के आप ये तलवे में लगा लेना है और दोनों हाथ से घोड़े को लगाम जैसे खींचा जाता है उस प्रकार से धीरे धीरे खींचना है और बिना घुटना मोड़े हुए ऊपर और नीचे 10 बार करेंगे। 1 2। जिन भाई बहन को घुटना में दर्द है और जिनको नहीं है, दोनों भाई बहनों के लिए यह आज का जो अभ्यास देख रहे हैं बहुत लाभकारी है। आप अपने घुटना को घर बैठे बचा सकते हैं। इसको 10 बार गिन के करना है और टाइट करना है और खींचिए, छोटा कर लीजिए रस्सी को जी, बहुत सुंदर। हाँ, एक लपेटा और ले बस, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से कर लेंगे। सावधानी, केवल घुटना को बिल्कुल नहीं मोड़ना है, पूरा कस के ऊपर की तरफ खींचना है अपनी तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप इस रस्सी को छोड़ देंगे, वहीं पर बाहर हटा देंगे। अब आपको क्या करना है कि दाहिना पैर को मोड़िए और बायां पैर को उसके ऊपर रख लीजिए, ठीक। अब दोनों हाथ से या बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को बार बार धकेलना है, घुटना को जी, जितना हो सके आप घुटना को आगे की तरफ ढकेलेंगे। इस क्रिया को भी 10 बार करना है। 1, देखिए क्या हो रहा है कि ये दाहिना पैर को मोड़ा गया है, बाएं पैर को उसके ऊपर रखा गया है और बाएं हाथ से बाएं घुटना को पकड़कर जितना हो सके आगे की तरफ धकेलिए। आपका बायां हाथ सीधा हो जाएगा, सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए। ये घुटना के दर्द के लिए, घुटना की सभी समस्याओं के लिए बहुत लाभकारी है। 10 बार जब हो जाए तो पैर को बदल लीजिए, इसी क्रिया को चेंज कर लेंगे, क्योंकि घुटना दर्द एक आम समस्या बन रहा है और तेज़ी से ये अपना पांव पसार रहा है। हर घर में आपको, हर गली मोहल्ले में आपको घुटना दर्द से पीड़ित लोग मिल जाएंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसमें 2-3 चीज़ों की सावधानी भी आपको बरतनी है। विटामिन डी की कमी को पूरा करना है और कैल्शियम की डिफिशियंसी को, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करना है। तो आपको इसमें दूध खा सकते हैं, इसमें आप दही भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होता है। सुबह सुबह उठ करके आप आधा घंटा आप सूरज की रोशनी में भी बैठ सकते हैं, तो आपको विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ पूरा हाथ को ढकेलिए और प्रतिदिन इन छोटे छोटे अभ्यासों को नियमित रूप से करेंगे। आपका घुटना, आपके घुटने की समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि दोनों हाथ से दाहिने पैर को पकड़िए, जांघ को, और पैर को सीधा करना है। एक पैर पसार दीजिए और इसको टाइट करिए और अपनी तरफ खींचिए, इसको जांघ को अपनी तरफ खींच के रखिए और पैर को ऊपर की तरफ सीधा करना है आपको 10 बार। 1 2, बहुत अच्छा, 3 और ऊपर उठाकर अंगूठा को नीचे की तरफ करेंगे। 4, हाँ, 5
6 7 8। लेटे लेटे करने वाला अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनको घुटना में दर्द है, वज़न ज़्यादा है, तो खड़े होकर के अभ्यास करने में उनको दिक्कत होती है। इसलिए आज मैंने आपको आराम के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपको आसानी के लिए मैंने लेट करके आपका वीडियो बना रहा हूं, और आप देख करके आसानी से इसको कर सकते हैं। अब दूसरे पैर से करेंगे 10 बार। जांघ को मोड़ेंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे और एक एक पैर को, उस दाहिने पैर को पसार दीजिए, एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, तानेंगे कस के पैर को, ताकि आपके जांघ की मांसपेशियों पर खिंचाव हो, जांघ की मांसपेशियों पर तनाव हो। और जब खिंचाव, तनाव, स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, साथ ही साथ घुटने के नीचे की भी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और 2 प्रकार के जो हमारे हड्डी है, घुटना के ऊपर और घुटना के नीचे वाला, ये दोनों हड्डियां भी मजबूत होती हैं। साथ ही साथ घुटने में गैपिंग आ रहा है, तो इस क्रिया को करने से धीरे धीरे गैपिंग भी ठीक होता है, ग्रीस भी बनने लगता है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट करने से बार बार वहाँ पर सेक्रेशन बढ़ जाता है। अब क्या करेंगे कि दोनों पैरों को पसार देंगे। पसारने के बाद आपको करना है कि पैर को गोल गोल घुमाइए 5-5 बार, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं घुमाएंगे। हाँ, लेट करके पैर को गोल गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखेंगे कि जब पैर को हम घुमाते हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, तो उसका पूरा असर घुटना, पिंडली और जांघ तक आ रहा है। अब उसको उल्टा घुमाइए सांसों के साथ, लेट कर। बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही लाभकारी अभ्यास आपको देखने को मिल रहा है। ना इसमें दौड़ना है, ना इसमें चलना है, ना इसमें बैठना है, ना इसमें खड़े होना है। आप अपने बिस्तर पर लेटकर दोनों तरफ से 10-10 बार, 5-5 बार कर लेंगे। अब पैर को आगे पीछे 10 बार कर लीजिए सटाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दाहिना पैर को उठाइए और गोल गोल ऐसे घुमाइए। जी, घुमाइए बहुत धीरे धीरे। इसको 5 बार घुमाइए। भगवान ने घुटना दे दिया है, घुटना का रख रखाव करना, घुटना को स्वस्थ रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। उस पैर से उल्टा कर लीजिए, दाहिने पैर से ही, उसी पैर से सीधा और उल्टा। जब तक आप किसी सामान का रख रखाव ठीक नहीं रखेंगे, तब तक वो सामान आपके पास सुरक्षित नहीं रहेगा। चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी सामान आपके पास हो। अब ये देखिए, भगवान ने हम लोग को शरीर दे रखा है, इसमें विभिन्न प्रकार के वाइटल ऑर्गन्स हैं, अंग हैं। अब बाएं पैर को कर लीजिए, घुमाइए। बचपन से ही, जब से होश संभालिए, तब से ही ये छोटे छोटे अभ्यास बच्चों को भी अपने घर में सिखाइए, क्योंकि जो बड़ी पीढ़ियां हैं, जो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, उनका तो घुटना दर्द शुरू हो रहा है, उम्र हो गया है। अब नए बच्चों को भी हो रहा है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप खुद करिए, स्वयं करिए, और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी इसका अभ्यास उनको करके दिखाइए और सिखाइए, ताकि उनको भी आने वाले समय में बिना डॉक्टर के, बिना कहीं गए हुए अपने घुटने दर्द को ठीक कर सकते हैं, घुटने को बचा सकते हैं। अब इसके बाद साइकिलिंग कर लेना है 10-10 बार दोनों पैर से। ये घुटना के लिए अत्यंत ही लाभकारी, एक एक पैर से बहुत अच्छा। क्योंकि आप तो साइकिल चलाना भी, सब लोग तो आजकल कार खरीद रहे हैं, पैसे वाले मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। साइकिल भी आजकल ना वो ऑटोमेटिक आ रहा है आजकल, उसमें बैटरी लगा हुआ है और चले जा रहा है, पैर का कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा। उल्टा उसको घुमाइए 10 बार, धीरे धीरे घुमाएंगे, पैर को लंबा करेंगे। पूरा घुटने का आज मैंने पीठ के बल लेट के करने वाले पूरा का पूरा पैकेज मैंने बताया है। इस अभ्यास को करना, पैर को सटाकर अब हाथ से दोनों घुटना को फैलाना है और सटाना है। दोनों हाथ घुटना पर रखिए और फैलाइए घुटने को और सटाइए।
इस क्रिया को 10 बार करना है। ऐसा करने से हमारा पेल्विक एरिया मजबूत होता है, हमारे जांघ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और दोनों एड़ी को, अंगूठा को सटा के रखना है आपको। इस क्रिया को भी आपको 10 बार करना है, सांसों के साथ करना है और नियमित रूप से करना है। अपने घुटने को बचाइए, क्योंकि एक बार घुटना खराब हो जाएगा तो लाखों लाख लगाने पर भी ये बच नहीं पाता है और लोगों का चलना फिरना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तब समझ में आता है कि घुटना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, है और आने वाले समय के लिए रहेगा। अब दोनों पैरों को पसार लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तो जितने भी घुटना दर्द से पीड़ित भाई बहन हैं देश और दुनिया में, आप आज के वीडियो को देख करके और योग करना शुरू कर दीजिए, आसन करना शुरू कर दीजिए। आपका घुटना बच जाएगा। और यदि आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके हमसे पूछ सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। धन्यवाद। एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।